Hello everyone, this is Mayank Kothari and today I'm going to share with you new syllabus practice manual which has been converted from the old syllabus practice manual. ओल्ड सिलेबस की इंस्टीट्यूट ने प्रैक्टिस मैनुअल 2018 में अपडेटेड वाली लॉन्च की थी। उसके हिसाब से ही इसको उस ओल्ड सिलेबस प्रैक्टिस मैनुअल को कन्वर्ट किया गया है न्यू सिलेबस में। तो ये वाली प्रैक्टिस मैनुअल न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स बेझिझक यूज़ कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। जो भी चैप्टर ओल्ड सिलेबस में थे जो अप्लीकेबल नहीं है न्यू सिलेबस वालों को, वो पूरी तरह से मैंने हटा दिए हैं इस डॉक्यूमेंट में से। तो आपको वो चैप्टर आगे नहीं मिलेंगे। और कुछ कुछ चैप्टर जो पार्शियली अप्लीकेबल है वो उसमें प्रॉपर तरीके से मार्किंग की गई है कि कौन से क्वेश्चंस आपको अप्लीकेबल है। जो मार्किंग नहीं की गई है वो अप्लीकेबल नहीं है। सो आपको कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि सर, पहला तो ये जो कंटेंट वाला पेज है आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। पूरी प्रैक्टिस मैनुअल इस्तेमाल करने के पहले आपको ये डॉक्यूमेंट में ये वाला जो पार्ट है, सेकंड पेज जो है, ये अच्छे से पढ़ना है। किसी दोस्त के साथ में शेयर करें तो उसमें ये चीज़ ज़रूर लिख के भेजें कि भाई दूसरा पेज पढ़ लेना पहले इस्तेमाल करने के, ठीक है। सो आप इसमें देखेंगे कि जो चीज़ें क्या कहते हैं, जैसे कि जो जो चैप्टर्स अप्लीकेबल नहीं है वो मैंने यहाँ से क्रॉस मार्क किए हुए हैं, यानी कि ये न्यू सिलेबस में आपको नहीं मिलेगा। आगे जाके भी ये सारा डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद में आपको जो आगे चैप्टर के नाम मिलेंगे वो चैप्टर के नाम ओल्ड सिलेबस के हिसाब से। सो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल हम लेते हैं सर इंडियन कैपिटल मार्केट। अब इंडियन कैपिटल मार्केट नाम का चैप्टर ओल्ड सिलेबस में था, उसके अंदर के क्वेश्चंस अप्लीकेबल है न्यू सिलेबस में। लेकिन न्यू सिलेबस में आपके कौन से चैप्टर कवर होते हैं इसके अंदर में? डेरिवेटिव एनालिसिस एंड वैल्यूएशन और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। ये जो न्यू सिलेबस के दो चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस आपको ओल्ड सिलेबस के प्रैक्टिस मैनुअल में इस चैप्टर में मिलेंगे जो कि इंडियन कैपिटल मार्केट है। तो मैंने ये जो कंटेंट बनाया है इसमें ओल्ड सिलेबस प्रैक्टिस मैनुअल का एक कॉलम रखा जिसमें चैप्टर का नाम ओल्ड सिलेबस के हिसाब से उन पर्टिकुलर चैप्टर में न्यू सिलेबस के कौन से चैप्टर्स कवर होते हैं ये दूसरे कॉलम में डाला हुआ है। और उसके बाद में कुछ रिमार्क्स लिखे हुए हैं। नोट में ये जो 4-5 पॉइंट है ये ज़रूर पढ़िएगा, ये आपको एक आइडिया दे देगा कि ये डॉक्यूमेंट आपके कितने काम का है, कैसे काम का है और किस तरह से आपको मदद करेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यहाँ से सर चालू हो रहा है, ध्यान देना। अब अगर मैंने ऐसा लिखा है यहाँ पे कि एंटायर चैप्टर इज़ एप्लीकेबल फॉर न्यू सिलेबस, इसका मतलब अंदर कोई मार्किंग नहीं मिलेगी। पूरा चैप्टर आपके लिए न्यू सिलेबस वालों के लिए एप्लीकेबल है। गो अहेड विद दिस थिंग। बट जैसे ही फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है, अगर कोई चैप्टर पार्शियली एप्लीकेबल है, पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं है, तो मैंने ब्लू में उसको लिखा हुआ है कि पार्शियली एप्लीकेबल फॉर न्यू सिलेबस, लुक इनसाइड, एप्लीकेबल क्वेश्चंस आर मार्क्ड। अब देखना कि अगर जो जो क्वेश्चंस अप्लीकेबल है वो मार्किंग की हुई है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 अप्लीकेबल नहीं है, अपन ने मार्क नहीं किया उसको, टेंशन ही नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 8 अप्लीकेबल है तो उस पर रेड मार्किंग की हुई है। इसी तरह से सारा डॉक्यूमेंट है आगे जो आपको इस्तेमाल करना है। सो दिस इज़ द न्यू सिलेबस प्रैक्टिस मैनुअल विच यू हैव टू यूज़। इंस्टीट्यूट ने जो जनवरी 2017 में एक प्रैक्टिस मैनुअल लाई थी उसका भी मैंने न्यू सिलेबस में कन्वर्ट किया था। अब ये वाला जो प्रैक्टिस मैनुअल आप यूज़ करोगे, दिस इज़ अक्टूबर 2018 लेटेस्ट प्रैक्टिस मैनुअल ऑफ द स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर ओल्ड सिलेबस विच हैज़ बिन रिलीज बाय द इंस्टीट्यूट विच हैज़ बिन नाउ कन्वर्टेड इनटू न्यू सिलेबस। सो ये डॉक्यूमेंट आप अपने दोस्तों के साथ में न्यू सिलेबस वाले शेयर कर सकते हैं। जब तक इंस्टीट्यूट आगे जाके कोई और प्रैक्टिस मैनुअल रिलीज़ नहीं करता न्यू सिलेबस के लिए, तब तक यही अपना माई बाप है। सो प्रैक्टिस दिस डॉक्यूमेंट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड। बाय बाय।